मेरा प्रश्न जो है गोधन न्याय योजना से संबंधित है और गोबर खरीदी से संबंधित है। एक राणा उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, डॉक्टर रमन सिंह जी का प्रश्न है और नेता प्रतिपक्ष जी पूछ रहे हैं। इसके आगे भी बहुत सारे विद्वान सदस्यों का गोधन न्याय, गोबर खरीदी और गौठान पे प्रश्न लगा है। सौरभ जी का भी लगा है, रजनीश भाई साहब का भी लगा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत गोबर और गोधन न्याय का सम्मान पूर्वक प्रश्न करना। पहले दिन से माननीय अजय चंद्राकर जी बहुत व्यंग्यात्मक प्रश्न लगातार कर रहे थे। अब इसकी महत्ता का समझ लीजिए, गंभीर प्रश्न करिएगा आप। चलिए, आप गंभीरता से उत्तर देना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, बाकी तो प्रश्न के जो उत्तर आए हैं, फिगर आए हैं, वो मैंने देखा है। ये प्रश्नाकित अवधि में खरीदे गए गोबर से कितने क्विंटल वर्मी कंपोस्ट, गोकास्ट एवं सुपर कंपोस्ट का उत्पादन किया गया है तथा कितनी कितनी राशि इससे प्राप्त हुई है? खाद की खराब गुणवत्ता को लेकर कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है? प्राप्त शिकायतों पर क्या क्या कार्यवाही अब तक की गई है? कृपया बता दें। चलिए मंत्री जी। प्रश्न बहुत डिटेल है माननीय उपाध्यक्ष जी, तो उत्तर तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। बता दीजिए। पॉइंटेड सुन भैया, साला पॉइंटेड पूछे है। टोटल गोबर खरीदी के बारे में इनका प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय। योजना प्रारंभ 15/2/2023 तक जो गौठान स्वीकृत हुए थे, लगभग 4,45,000 पशुपालकों से लाभान्वित पशुपालक 3,28,000 जिनसे गोबर खरीदा गया। आपका मूल प्रश्न था कि 1 लाख रुपया से ज्यादा किनको दिया गया, लेकिन टोटल आपने गोबर खरीदी और राशि के भुगतान के बारे में प्रश्न किया है। 105.12 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी हुई है और 211 करोड़ का भुगतान किया गया है टोटल। उस तो है आगे तो प्रश्न तो उसी को क्यों नहीं, उसका उन्होंने गोबर वर्मी कंपोस्ट के क्वालिटी के बारे में शिकायत कब पूछा? इसके आगे और कहा पूछा? कुछ फिर से दोहरा दीजिए फिर। चलिए, बस एक प्रश्न मैं पूछता हूं इसमें, प्रदेश में गोबर खरीदी है तो कितने गौठान समिति तथा कितनी गोधन खरीदी केंद्र संचालित है? तो यही बता दें। जब मैं इसी को पढ़ रहा था तभी ब्रिजमोहन जी ने कह दिया कि उतने ही सम्मान से मैं उत्तर दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, टोटल गौठान 10,687 टोटल पूछे ना, उसमें से गोबर क्रय 9,560 गौठानों में हो रहा है। एक प्रश्न और। हाँ, माननीय आप ये बता दो कि खरीदे गए गोबर से कितने लीटर पेंट का निर्माण किया गया है? आप बता रहे थे कि इसका पोताई हो गया, उसका पोताई हो गया, ठीक है। और आपने बताया है कि 1575 विक्रेताओं ने 1 लाख से अधिक का गोबर बेचा है, ठीक है। उन्हें कुल कितनी राशि का भुगतान अब तक किया गया है? ये दोनों प्रश्न एक साथ। माननीय अध्यक्ष जी, 1 लाख रुपया से अधिक जिन लोगों को भुगतान हुआ है, इसमें 33 डेयरी, 9 गौशाला, 1533 पशुपालक। पहला नाम है प्रेम आर्या, ममा जानथस नहीं का, वो जाना तो बुंदेली के मोड़े क्षेत्र के। ले भाई सुना नाम जन जब पूछे ना 1 लाख से ज्यादा वाले फिगर बताए फिगर। इसमें महावीर आप समझ के महावीर महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर केवल इतके है कि चौबे जी बहुत दुहाई दिए हवा
कि गोबर खरीदी में ये हो गए कि बहुत पैसा दिए हम 2020 में जिसका मैं तो अभी बताया मैं पढ़ाऊ नहीं वो का हिसाब लगाया तो 6 रुपया प्रतिदिन आते मनरेगा के 200 रुपया भुगतान होते एक दिन के और एक प्रतिदिन के जिन भुगतान होए 6 रुपया के हिसाब से होए। ऐसा कोई आपके पास में संशोधन करे के या कोई नया बनाए के है कि जेकर से उनला रोजी मिल जावे इतना कानून का पैसा मिल जाए गोबर के 6 रुपया में छत्तीसगढ़िया का ठगे के और छत्तीसगढ़िया का पेट भरने वाला नहीं है 6 रुपया प्रतिदिन। उपाध्यक्ष जी ये 23वें-24वें नंबर में माननीय रजनीश जी का प्रश्न है, उसी को लेकर के धर्म भैया ये प्रश्न कर दिए कि 6 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से गोपालकों को मिल रहा है जिन्होंने गोबर का विक्रय किया है। अरे श्रीमान वो 3 किलो गोबर जाके 6 रुपया रोज कमाता है, ऐसा कोई कानूनी नहीं है। जब मर्जी तब गोबर ले जाता है। जी होते तो गोबर करते नहीं तो देख कर अरे गौठान समिति में नियमित रूप से आते कागल चेक करे गए नहीं गए चेक करेंगे वो रजिस्टर ले जाके देखबे कैसना चंडी आते दूध का चंडी गोबर के घरवा बच्चों के गोबर करे के टाइम टेबल नहीं रहेगा बाबा होगा। चलो आगे। उपाध्यक्ष जी माननीय ने प्रश्न किया था कि टोटल कितनी राशि ये जो 1 लाख रुपया से अधिक जो सेल किए उनको मिला है। इसकी टोटल मात्रा है 15.63 लाख क्विंटल। इसका मतलब है लगभग 30 करोड़ रुपया। टोटल होता है 211 करोड़ रुपया का भुगतान हुआ है। उसमें ये जो लोग हैं 1533 उनको 30 करोड़ जिसमें गौशाला भी शामिल है। माननीय डॉक्टर साहब ने जो प्रश्न किया उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का सबसे बड़ा राजनांदगांव का गौशाला भी इसमें शामिल है, महावीर गौशाला भी इसमें शामिल है। सारे लोगों को डेयरी का जो काम था जिसको घाटे का काम मानते थे, मैं लिस्ट बता देता हूं। अभी 1 साल से क्यों नहीं खरीद रहे हैं उसको दिखवा दूंगा, लेकिन रायपुर ये लगभग 10,42,000 रुपया महावीर गौशाला को पेमेंट हो चुका है। अभी 1 साल से नहीं खरीद रहे, मैं विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दूंगा। ये जब हमें ऐसी योजना बनाया है तो उसको चलना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आपने पूछा ना। चलिए आप एक प्रश्न चलिए पुन्नूलाल मोहल्ले जी। माननीय मैं जानना चाहता हूं ये कितने गाय और भैंसों से गोबर खरीदे गए ये बताएंगे। चलिए श्रीमती इंदू बंजारे जी। अरे वो पॉइंटेड प्रश्न पूछिए आप, ये कोई प्रश्न थोड़ी होता है। ये प्रश्न ऐसा नहीं होता। जब ले चलिए जो बनाएंगे उसमें इसको लेके जाओ। बाकी मांगता है हाँ भुगतान के बारे में पूछ लीजिए। आप कितने बोलोगे गिनती करने के लिए इनको भेजा जाए। 7 लाख डेयरी का भुगतान नहीं हुआ। हाँ भुगतान के विषय में पूछ लीजिए, बता दीजिए आप। मतलब आपका है प्रेमारी का जो आपने बोला। चलिए अब मैं शर्मा का नहीं हुआ, यादव का, बहुत से डेयरी का भुगतान के विषय में 300 गायों का वो लोग गोबर बेचते हैं। वैसे पूरा प्रदेश का बता देते हैं भुगतान का भी कहां का नहीं हुआ और कितने गाय और जानवर। चलिए भुगतान के संबंध में बताइए। उपाध्यक्ष महोदय एक प्रश्न में ठीक है इसी में चलिए आप पूछ लीजिए। आप भी पूछ लीजिए भुगतान के संबंध है तो भुगतान से संबंध है और गोबर का मेरा भी प्रश्न लगा। उपाध्यक्ष महोदय मैं सिर्फ छोटा 2 प्रश्न कर दे रहा हूँ। एक तो गोबर बेचने के नियम क्या है, गोबर कौन बेच सकता है, और दूसरा मेरा प्रश्न में आया है कि 67% का उपयोग हुआ है, 33% का नहीं हुआ। चलिए भुगतान और नियम बता दीजिए। जितना गोबर का भुगतान हुआ है इसके बाद आप कितना लाभ हुआ है, हानि हुआ है, हानि हुआ है तो कितना हानि जो भुगतान। इसमें लगभग सब प्रश्न आगे है, माननीय को जाएंगे। उपाध्यक्ष जी आदरणीय पुन्नूराम मोहिले जी सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, मेरे मामा जी हैं। उनने प्रश्न भुगतान के बारे में पूछा है। ये निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट है। हर 15वें दिन गोधन न्याय योजना का भुगतान होता ही है। अगर मुंगेली जिले में शेष है तो मैं उसको श्रीमती इंदू बंजारे जी दूसरा हो गया, आ गया। रजनीश जी ने प्रश्न किया नियम के बारे में।
रजनीश जी के प्रश्न तक तो उत्तर आएगा नहीं, वो नंबर जाएगा नहीं। 67% के बारे में उन्होंने पूछा है पिछले प्रश्न का हवाला देकर के। माननीय अध्यक्ष जी, तब गोबर से वर्मी कंपोस्ट सुपर कंपोस्ट का जो परिवर्तन का जो रेशियो था, हम लोग 42 से 44% मानते थे, लेकिन 2 साल योजना चलाने के बाद हमारी जो टेक्निकल टीम है, विशेषज्ञों की टीम है, उन्होंने कहा कि 33 से 34% से अधिक इसमें खाद नहीं बन सकता। इस कारण जो आदरणीय रजनीश जी ने प्रश्न किया है,